इलाके में एक पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त थी। वहां से कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें आती और जो भी रात में वहां गया वही या तो वापस नहीं आया या बुरी तरह डरकर भाग आया। रवि, एक युवा पत्रकार, इस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसे सनसनीखेज खबरें खोजने का जुनून था। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने वहां जाकर खुद पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। एक अंधेरी रात रवि कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर चीज धूल से ढकी थी। हवेली के भीतर रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा। सामने एक पुराना झूमर लटका था जो हल्की सी हवा से हिल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक कोने में एक पुरानी पेंटिंग दिखी। उसमें एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे कि वे उसे देख रही हों। जैसे ही रवि ने पेंटिंग को छुआ, एक ठंडी आवाज गूंज उठी, कौन है वहां? रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से एक कोने में छिप गया। उसने देखा कि सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसकी चाल अस्वाभाविक थी और उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही रवि ने कैमरा निकाला, वह अचानक गायब हो गई। रवि ने चारों ओर तलाश शुरू की। उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली जिसमें कुछ किताबें रखी थीं। एक किताब पर धूल की मोटी परत थी। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने दस्तावेज मिले। एक दस्तावेज में लिखा था, ये हवेली 1857 की एक वीरांगना रुक्मिणी देवी की थी। अंग्रेजों ने धोखे से उनके परिवार को मार दिया, लेकिन उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस रहस्य को जानेगा वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। रवि को पसीना आने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। रवि बुरी तरह डर गया और गिरते पड़ते बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर गूंजती आवाज आए, मुझे मुक्त करो। रवि को समझ आ गया कि यह आत्मा मदद मांग रही थी। उसने फिर से दस्तावेज पढ़े और देखा कि उसमें लिखा था कि आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। वह गांव वापस गया और वहां के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। एक वृद्धा ने बताया कि जब तक रुक्मिणी देवी की अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी, उनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अंतिम मोक्ष। रवि ने गांव वालों की मदद से एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली से एक तेज रोशनी निकली और एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। अचानक हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। रवि ने महसूस किया कि अब वहां कोई भूत या शक्ति नहीं थी। उसने चैन की सांस ली और गांव वालों को एक खुशखबरी दी। इसके बाद हवेली को फिर से ठीक कराया गया और वहां एक संग्रहालय बना दिया गया जिसमें रुक्मिणी देवी की बहादुरी की कहानियां रखी गईं। लेकिन कहते हैं, अगर रात के समय कोई ध्यान से सुनता तो हवेली में एक हल्की सी हंसी अब भी गूंजती थी।